सदन के अंदर मैं उस इलाके से आता हूं जहां पर आदिवासियों की स्थिति से मैं जमीनी हकीकत से वाकिफ हूं। आज आदिवासी जो है अपना विकास के नाम पर विस्थापन झेल रहा है। कभी वनों के नाम पर कटाई होती है तो कभी किसी और मामले में वो हमेशा दुख दंड झेल रहा है। लेकिन सरकारें आई गई, सरकारों ने कई योजनाएं चलाई और इन योजनाओं के माध्यम से सरकारों ने जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के नाम पर करोड़ों का बजट दिया, परंतु आदिवासियों की स्थिति आज तक साफ नहीं हो पाई और आज भी आदिवासी वैसा का वैसा रहा। और आज जो 1500 करोड़ रुपए पिछली बार बजट घोषणा में हुए, मैंने सुबह भी आपके सामने हिसाब बताया था, 1500 में से 633 करोड़ रुपए जिसके बारे में अभी कहा जा रहा है कि बिल आया है, लेकिन 800 से ऊपर करोड़ रुपए कोई सरकार का अता पता नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि जनजाति इलाके के विकास के लिए पैसा जाएगा। हम मानते हैं हमारे इलाके में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके लिए इन्होंने हॉस्टलें खोली गई। उन्होंने माहवारी के नाम से बच्चों को पढ़ाने के लिए हर एक छोटे छोटे जंगल के इलाकों में माहवारियां खोली गई। तो हमें लगा कि अब विकास होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन ये विकास और ये सब मूलभूत सुविधाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। 800 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। दूसरी ओर टीएडी विभाग का जो पैसा आना चाहिए वो एक कैडर बनाकर एक ही विभाग में क्या ये मिलना चाहिए कि किसके माध्यम से खर्च होगा। आपने पूरे जनजाति क्षेत्र के अंदर कह दिया ये तो पंचायती राज भी खर्च करेगा, ये पीडब्ल्यू विभाग भी खर्च करेगा, ये टीएडी विभाग भी खर्च करेगा, सारे विभाग खर्च करेंगे। तो जनजाति के नाम पर पैसों की बड़ी बड़ी डींगे क्यों हाँक रहे हो? जब उस इलाके के अंदर पिछली बार घोषणा हुई थी डोंगर बरंडा बासिया सरपोटा कालीबाई के नाम पर आप 100 करोड़ रुपए दे रहे हो, वो पैसा कहाँ गया? कहाँ गया कालीबाई का विकास? कहाँ गया डोंगर बरंडा का सम्मान देने के लिए झूठी वाहवाही लुटवा दी और उसके बाद में एक पैसा भी धरातल पर नहीं गया। अभी मैं आज पूरे रिकॉर्ड के साथ में सुबह गया था, जो जीरा डूंगरपुर के अंदर अलग भाव से है, ये मेरी टी शर्ट के ऊपर छपा हुआ अखबार की प्रिंट है, वही जीरा प्रतापगढ़ बारा के अंदर अलग मिलेगा। और अभी डूंगरपुर के अंदर जांच भी हो रही है इस मामले की। तो अगर पूरे टीएसपी के अंदर जांच होगी हर एक हॉस्टल के खाने की, हर एक दूध की, रोटी की, तो आप पता लग जाएगा कि कितना बड़ा गोल माल है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जब मंत्री जीते थे पहली बार तब हमें लगा था ये मंत्री जी झोपड़ी वाले मंत्री जी है, झोपड़ी वालों का दर्द समझेंगे, झोपड़ी वाले लोग किस स्थिति में चल रहे हैं। मैं आज कहना चाहूंगा कि झोपड़ी वाले मंत्री जी बढ़ गए तो गरीबों की बस्तियां भूल गए। और आज मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सबसे पहले झोपड़ी वाले मंत्री जी के इलाके के अंदर सबसे ज्यादा भूखमरी है, सबसे ज्यादा कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं और सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि झोपड़ी वाले मंत्री जी को सबसे पहले अपने गांव की स्थिति ठीक करनी चाहिए। आज मैं आप तमाम मीडिया साथियों से भी एक बात कहना चाहूंगा, वो जो तस्वीर उसमें देखी थी, आज एक तस्वीर और लेके आना। वो मंत्री जी 1 साल में इतना विकास कितना हुआ है, वो उनके घर के पीछे 2 मंजिला बंगला बन रहा है, उससे साफ दिख जाएगा कि मंत्री का विकास हुआ है या क्षेत्र का विकास हुआ है। तो आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप और हमारे हितैषी हो तो आपको ट्राइबल एरिया की तस्वीर को सबके सामने लाना चाहिए और सरकार के कान और नाक और आंख खोलनी चाहिए ताकि हमारे इलाके का जो है व्यवहार हो रहा है सौतेला, वो आज सबके सामने आ पाए। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत